हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारा's वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। और ये है 2024 का फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ। 15 तारीख हो गई है आज, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। आज है संक्रांत, दिन भी बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को संक्रांत की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात के 8 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सा कुछ बना रही थी तो कुछ ना ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर घुघुते, जो मतलब हम लोग यहाँ उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ पर आज घुघुतियों का त्योहार होता है, तो घुघुते बनते हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर आ जाते हैं आस पड़ोस से, लेकिन ये मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़े से अपने आप ही बनाऊं आज कुछ। तो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग। और वही ब्लॉग बैकग्राउंड से पता लग गया होगा, किचन से ही स्टार्ट है। और ये है मेरा किचन का सेटअप यहाँ पर। तो मैं बनाने जा रही थी और मैंने ना यहाँ पे गुड़ का पानी भी तैयार कर लिया है। मैंने इसको छान भी लिया है, मतलब इसमें कोई रेता वगैरह होता है तो वो छन जाता है, तो वो मैंने छान के यहाँ अलग कर लिया है। और मैंने आटा रख लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी, आटा और रिफाइंड मिक्स करके फिर मैं डालूंगी इसमें ये गुड़ का थोड़ा थोड़ा पानी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए आप लोग क्या करते हैं हम भी। और बाकी मैंने सोचा कि साल की शुरुआत किसी अच्छे काम से, मीठी चीज से की जाए, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहे थे। वो तो चलो जिंदगी है तो चलती रहेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठी चीज से शुरुआत की जाए इस साल के ब्लॉग की। तो बाकी ब्लॉग में आपको पता चलता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, और आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है मुझे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, वो मैं बात करूंगी आपसे बाद में, अगर इस ब्लॉग में मौका मिल पाया। नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, वो बहुत सीरियस मैटर को लेकर है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग और स्टार्ट करते हैं घुघुते। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना थोड़ा सा मतलब रिफाइंड और क्या सूजी मिला के इसको बिल्कुल मिला लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और ना रिफाइंड डालने के बाद ना इसमें ऐसे मुट्ठी सी बनने लगती है। और अभी मैंने इसमें मतलब गुड़ का पानी डाला नहीं है, अब मैं डालूंगी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंद रहे हैं। यहाँ ना कोई स्टैंड नहीं है, तो मैंने ना डब्बे के ऊपर रख के इसको फिक्स किया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि जब नए घर में शिफ्ट होंगे तभी मैं ट्राइपॉड लूंगी, ताकि जिससे वीडियो अच्छी बन जाए। क्यारा ना बार बार आके पूछ रही है, मम्मा क्या कर रहे हो। कह रहा हाय कर दो कैमरे में, इधर करो हाय, इधर कैमरे को देख के पूछो कैसे हो आप लोग। आप कल्लो नहीं, आप लोग अच्छा आप लोग क्या कर रहे हो पूछ रही है क्यारा। आप अंदर जाओ क्यारा, पापा पास जाओ। हाँ, ये देखो क्या कर रही है, इसको लेके जाओ यहाँ से। तो इसी तरीके से ना मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लूंगी। और मेरी मुंडी कट रही है कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। पता है क्या, मैं हर बार ना घुघुते, एक आंटी है ना वो मेरे घर भिजवाती है स्पेशली। तो वो आंटी, मैंने सुना है, मेरी मम्मी बता रही थी, वो लोग भी पहाड़ी हैं, तो मम्मी बता रही थी आंटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो वो शायद ना बना पाए। तो मैं सोच रही हूँ जैसे भी बनेगी मैं लेके जाऊंगी, आंटी से मिलने भी जाऊंगी और मैं घुघुते साथ लेके जाऊंगी। आंटी ब्लॉग देखेंगी तो समझ जाएंगी। तो आंटी की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले उनका स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो मैं आंटी से मिलने जाऊंगी। थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी हो रही थी, इसलिए मैं मिल भी नहीं पाई आंटी से एक बार भी। तो मैं घुघुते लेके आंटी के घर जाऊंगी मिलने और पूछूंगी आंटी से कैसे लगे। हर बार तो मैं आंटी के हाथ के खाती हूँ और मुझे पर्सनली घुघुते बहुत पसंद है, और हम मायके में बनाते भी थे घुघुते। तो चलिए अब मैं इस आटे को पूरा गूंथ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइस आटे में लगी बड़ी मेहनत गूंथने में और हो गया है रेडी। अब मैं सोच रही इसको 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सूजी भी फूल जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये हो गया है गुड़ रेडी, वो सॉरी आटा रेडी। और मैंने ना गुड़ और एक्स्ट्रा मंगा लिया था, ले आई थी मैं कि कहीं कम ना पड़े, लेकिन ये भी इतना बच गया है अभी। तो चलिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो गाइस देखिए इतने घुघुते बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ घुघुते मेरे बन गए हैं। मैंने इतने तल लिए हैं क्योंकि क्यारा को बहुत जल्दी हो रही थी, बोली मम्मा मुझे खाना है, अभी दो अभी दो। तो क्यारा के डैडी बोले पहले थोड़ा सा इसको बना के दे दे, फिर अपना बनाते रहना। तो मैं अभी इतना बना देती हूँ और मैं इसमें से थोड़े निकालती हूँ गाय के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी जब नया बनाती हूँ तो मैं गाय के लिए जरूर निकालती हूँ। तो ये रख दिए मैंने गाय के लिए। बाकी तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि कौवे वगैरह को दिया जाएगा, क्योंकि हम तो अपने शौक से मनाया है ये, तो इसीलिए मैंने ये निकाल दिया है गाय के लिए। और ये मैं दूंगी क्यारा को। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गए हैं और थोड़े से रह गए हैं बस। रात भी हो गई है, 10 बज गया है और क्यारा भी सो गई है, क्यारा के पापा भी सो गए हैं, मैं भी फटाफट सोती हूँ उसको करके। तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे का सूट। और ना ये मेरे तो फ्रेंड्स ये है कटोरी, ये पड़ोस में भाभी के वहां से आई थी। इसमें मेरे लिए आए थे भट्ट की दाल। तो ये 3-4 दिन हो गए इसको रखे हुए मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि खाली बर्तन भी नहीं देते हैं, तो मैंने ये बनाया है ये मैं इसमें रख देती हूँ। और फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ बनते नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ फिर बोल रही हूँ, ये मैंने सिर्फ शौक पे बनाया, शौक के तौर पे। तो मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। मैं जा रही हूँ भाभी को देने के लिए। और फ्रेंड्स ये भाभी वो हैं जो आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में देबू देबू नाम सुना होगा। ये जस्ट मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और वैसे भी हम काफी टाइम से एक दूसरे के क्लोज रहे हैं। पहले भाभी जहाँ मेरा मायका उधर रहती थी तो भी हम बहुत ज्यादा क्लोज थे, और फिर जस्ट मैं यहाँ आ गई भाभी के बगल में तो फिर हम साथ हो गए। तो काफी साथ का प्यार है हम लोगों का। तो भाभी ने मुझे भेजे थे भट्ट की दाल, तो मैंने सोचा खाली कटोरी नहीं देते हैं, तो उसमें मैंने घुघुते बनाए थे, तो मैं इसको मतलब दे रही हूँ। और तो पड़ोस में मतलब कुछ लोगों से इतनी खास बॉन्डिंग हो जाती है कि जिनसे दूर होने का बहुत दुख होता है। तो उनमें से एक फैमिली मेरी ये है ये देखो क्यारा रो रही है, जिसका मुझे बहुत दुख होगा यहाँ से जाने के बाद। और बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं, और बहुत ज्यादा याद। वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आस पड़ोस के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे यहाँ पर। जैसा मैंने सोचा था उससे मतलब कि बढ़कर ही लोग मुझे यहाँ मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे यहाँ पर।
और बिल्कुल लगा ही नहीं था जब मैं यहाँ पे रुद्रपुर से यहाँ शिफ्ट, दीदी गरम सूट लेंगे क्या दीदी? तो जब मैं रुद्रपुर से यहाँ शिफ्ट हुई थी तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं कहीं नई जगह आई हूँ। वैसे तो मैं जहाँ मेरा बचपन बीता है वहां से थोड़ी ही दूरी पर थी ये कॉलोनी, लेकिन फिर भी मेरे लिए नई थी। लेकिन मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। सारे मतलब बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ, आस पड़ोस के लोग। तो उनमें से भी एक होता है ना कि एक फैमिली कुछ ज्यादा ही मतलब क्लोज हो जाती है, तो वो था देवू की फैमिली। जहाँ मतलब कि मैं क्यारा कहीं नहीं जाती है मेरे अलावा, सिर्फ मेरे मायके ससुराल के अलावा एक यही फैमिली है जहाँ क्यारा मेरे बिना भी चली जाती है और कितने कितने घंटे रह लेती है, वहां से आती नहीं है। और मुझे वहां भेज के बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मुझे बिल्कुल अपना जैसा लगता है मैंने अपने मायके ही भेजा है उसको। हाँ, तो मैं वही कह रही थी। और सबसे ज्यादा केयरिंग है वहां पर देवू। क्यों रो रहा है बेटा? क्यों रो रहा है? चुप। और वहाँ सबसे ज्यादा केयरिंग है देवू, जो मतलब बिल्कुल एक माँ की तरह केयर करता है क्यारा को। ये नहीं देना ये अटक जाएगा, छोटे छोटे वाइट देना। जब क्यारा छोटी थी तो मतलब हर चीज में केयर करना, गोदी में ही रखना, अपना हाथ पकड़ के लेके जाना, हर चीज शेयरिंग क्यारा से करना। तो बहुत याद आने वाली है। आप याद करोगे देवू दत्ता को वहां पर नए वाले घर में जाकर? याद करोगे? देवू दत्ता से मिलने आया करोगे ना वहां से फिर? तो बस यही यादें होती हैं जब हम कहीं से कहीं जाते हैं, तो इन्हीं चीजों को समेट के लेके जाते हैं। बहुत मुश्किल है बताना, सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना। तो ये एक ऐसी फैमिली थी ना कि आधी रात को भी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो मुझे कुछ नहीं, बस मैं भाभी के घर जा रही हूँ, देवू के घर जा रही हूँ, वहां मुझे मिल जाएगा। कभी किसी भी चीज की XYZ किसी भी चीज की नीड हुई है तो मेरे को कुछ नहीं समझ आता था, बस भाभी के घर जा रही हूँ वहां मिल जाएगा। वहां मैं मतलब ऐसा लगता था कि मैं अपने घर ही जा रही हूँ। कुछ भी चीज की जरूरत होती थी मुझे, तो बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे यहाँ से। धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगी, अभी एक ही के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि मेरे अंदर बहुत इमोशंस हैं और इमोशंस को बता पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं बहुत कम होता है जो अपने इमोशंस बाहर निकाल पाती हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, आज है तीसरा दिन ब्लॉगिंग का, जो कि थोड़ा थोड़ा ही 3 दिन से शूट होता आ रहा है। सोच रही कंटिन्यू करूंगी, पर ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत भयंकर ठंड हो रही है। और इस बार जैसी ठंड स्टार्ट हुई है तब से मुझको कोल्ड ने पकड़ लिया है। कभी कोल्ड रहता है, कभी फीवर। मतलब जब से पूरी ठंड हुई है मैं सही नहीं रह रही हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 3-4 दिन मैं भी फीवर में बहुत ज्यादा रही हूँ। तब से जब से फीवर तो उतर गया है, लेकिन शरीर में मुझे इतनी ज्यादा ऐसे लगती है जैसे हड्डियों के अंदर ना बर्फ की सिल्लियां सी लग गई हैं, एकदम से चिड़चिड़ाहट सी उठती है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो मैं इस टाइम बाहर भी नहीं जा रही हूँ और मैं नए वाले घर पे भी बहुत कम ही जा रही हूँ इस समय। क्यारा के डैडी ही जा रहे हैं, 3-4 दिन से मैं घर पर ही रेस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे ना एक जरूरी टॉपिक पे बात करनी है, और कुछ वैसी जरूरी मतलब मेरे दिल की बात है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के संग। तो मतलब होता क्या है कि हम ना मेरे अंदर ये है कि मैं ना बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। अगर किसी ने अपने दिल की बात बताई कि हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे स्ट्रगल किया, ये वो, तो मुझे लगता है हाँ यार ये तो मेरे जैसा ही है। तो ना मैं एकदम से अपनी बात भी उस बंदे को शेयर कर देती हूँ, बंदा या बंदी जो भी है। तो ना मैं एकदम से ना मतलब ये मेरे अंदर हमेशा ही आ रही है। मेरा एक वीक पॉइंट कहो, वैसे तो ये लोग इसका फायदा उठाते हैं, तो ये मेरा वीक पॉइंट ही समझ लीजिए। तो ना मैं एकदम से हर किसी को शेयर कर देती हूँ कि हाँ मैंने भी ऐसे स्ट्रगल किया, ऐसे किया, वैसे किया, मतलब XYZ जो भी अपनी फीलिंग शेयर करना है लोगों के संग। तो मैं यही कहना चाहूंगी, लेकिन कि आज का जमाना बहुत बेकार है, बहुत बुरे लोग हैं इस दुनिया में। अच्छे भी हैं लेकिन मुझे लगता है बुरे बहुत ज्यादा है हमारे चारों तरफ जहां हम रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं लोग, तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेते हैं, फिर उसी चीज का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अंदर का जो वीक पॉइंट होता है उसको लेके, जो तुमने शेयर की फीलिंग्स, लोग उसके संग ही खिलवाड़ कर लेते हैं, फिर उसी चीज का मजाक बनाने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद ने भी अपनी फीलिंग शेयर की हुई है, अपने भी दुख सुख बताए हुए हैं। वो ये चीज भूल जाता है इंसान, लेकिन दूसरों की फीलिंग के संग खिलवाड़ करने लगता है।
तो मतलब ऐसा ही हुआ मेरे संग, तो कई बारी हुआ है, कई बारी मतलब मैंने तो इतने धोखे खा रखे हैं, इतने धोखे खा रखे हैं लोगों से कि अपनी दिल की बात शेयर कर देना, फिर उसके बाद आपके वीक पॉइंट को उठा करके लोगों में बताना, फिर उस चीज का मजाक बनाना। तो वही मतलब कैसी हो गई है दुनिया यार, मतलब हद होती है लोगों की भी। तो कुछ इस तरीके से हुआ मेरे संग, तो मैंने सोचा कि मैं वैसे किसी के संग शेयर नहीं कर सकती, करती हूँ ये बातें ना अपने हस्बैंड के संग ना अपनी फैमिली के संग, मन में ही रखती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरे मतलब दिमाग में चल रहा था कि मैं जरूर ये शेयर करूंगी आप लोगों के संग। क्या आप लोगों के संग भी ऐसा हुआ? मेरे संग तो बहुत होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे अपने आप को मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करूंगी, एकदम से किसी के सामने नहीं रखूंगी, लेकिन पता नहीं क्या होता है यार, इमोशंस ही तो है, निकल आते हैं। और मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ। मैं एकदम से लोगों की स्टोरी सुन के इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे खुद के आंसू नहीं रुक पाते, और मैं फिर अपनी भी बातें उनके संग शेयर कर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जमाना बहुत बेकार है, बहुत बेकार लोग हैं इस दुनिया में। इसीलिए अगर आप किसी के संग अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हो तो उससे पहले 10 बार सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फीलिंग के संग खिलवाड़ की जाए। क्योंकि लोगों के ना दो चेहरे हैं, सामने जो होता है वो कुछ और, अंदर कुछ और। क्योंकि मैंने तो ऐसा ही देखा है कि पहले एकदम आपके क्लोज आ जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, उसके बाद आपको ही नोच के खा जाएंगे। तो इसीलिए सतर्क रहिए, बहुत बुरा टाइम चल रहा है इस समय। लोगों को अपनी बात शेयर करने से पहले 10 बार सोचिए। तो यही थी मेरे अंदर मन में बात जो कि मैं शेयर कर रही थी। और हाँ, मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के ही मेहमान हैं हम यहाँ पर, और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने नए वाले घर में जल्दी ही। तो क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक हम फेब में शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। तो जिस तरीके से मतलब मुझे यहाँ का माहौल मिला, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जहां मैं जा रही हूँ वहां का माहौल मुझे इस तरीके से मिलने वाला है। क्योंकि मतलब लोगों को समझने के लिए 9 महीने काफी, लोगों को समझने के लिए 9 महीने काफी होते हैं। आई थिंक 9-10 महीने हो गए थे हम लोगों को वहां पर डेली अप डाउन करते हुए, हमारा घर कंटिन्यू बनते हुए। तो जहां तक मैंने समझा है, लोगों को परखा है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे ऐसा माहौल जहां मैं हूं इस टाइम मुझे वहां नहीं मिलेगा। तो मतलब मुझे बहुत कुछ याद आने वाली है यहाँ की। हालांकि हम लोग जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ, एटमोस्फियर लगभग ठीक है, मतलब सेम ही है। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ सब पहाड़ी फैमिली के बीच यहाँ रही हूँ, और जहां मैं जा रही हूँ वहां भी सब आसपास लगभग पहाड़ी फैमिलीज ही हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी माहौल मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना मैंने समझा 9 महीने के अंदर, तो कंपैरिजन किया जाए तो मुझे शायद ऐसे लोग वहां नहीं मिलेंगे। और बहुत कुछ मतलब बहुत सारी यादें लेके जाऊंगी मैं यहाँ से।